अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज ये मदरसे का सालाना जलसा है। ये मदारिस ये जो कायम हैं, जगह जगह पर काम कर रहे हैं, इनका काम बहुत ऊंचा है, बहुत आला है। ये हमारे शेख हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब नफ़रल्लाह मरक़दहू फरमाया करते थे कि मदारिस इस्लामिया ये दीन के पावर हाउस हैं। यहाँ से जो है दीन को सप्लाई मिलती है। जैसे बिजली पावर हाउस होता है, वहां से सप्लाई होती है बिजली, वैसे ही मदारिस से दीन के इल्म, सुन्नत और शरीयत के इल्म जो है ये सप्लाई होता है। बुजुर्गों और दोस्तों, देखने को तो ये मदारिस बड़े अजीब से लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अजीब सा मामला होता है। लेकिन अगर आप इन मदरसों में 24 घंटा गुजारेंगे तो आपको एहसास होगा कि मदरसा कैसे काम करते हैं और इस मदरसे में पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, इनकी जिंदगी कैसी होती है। बाहर से नजर नहीं आते। 24 घंटे का वक्त आप मदरसे में जाकर गुजारिए, तब आपको मालूम होगा कि कितनी मेहनत के साथ, कितनी मुशक्कत के साथ और कितनी कुर्बानियों के साथ ये मदारिस इस्लामी चलते हैं। और ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो आपके सामने हाफिज और आलिम बनकर सामने आते हैं, ये ऐसे नहीं आते। सुबह को 4:30 बजे जब पूरी दुनिया सोती है, गहरी नींद में होती है, उस वक्त उस्ताद अलार्म लगाकर सोता है और फिर जब वो अलार्म बजता है, उठकर जो है सारे कमरों में चक्कर लगाता है, कुंडी खटखटाता है, कुंडी खटखटाता है, नींद जोरों पर होती है। लेकिन बच्चा जो है उठता है तोड़ी मोड़ी होकर, एकदम बिल्कुल जहन कहता है सो जा, लेकिन उस्ताद का डर कहता है कि नहीं उठ जा। और वो उठता है, बादल नाखास्ता उठता है, वुजू करता है और कुरान करीम लेकर बैठ जाता है। और ये उसके 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है ये काम, और फिर रात के 10 बजे तक थोड़ा थोड़ा वक्फे को छोड़कर रात के 10 बजे तक ये काम चलता रहता है। मेरे भाइयों, एक दिन आप गुजार कर देखो। मैं अपने जानने वाले लोगों से कहता हूं कि हमारे काम बाहर से सुनते हैं, आप देखो आकर एक दिन आकर बैठो। दर्जे के अंदर 15 तालिब इल्म हिफ्ज़ के दर्जे में होते हैं, एक उस्ताद लेकर बैठता है। हिफ्ज़ के दर्जे में 15 तालिब इल्म होते हैं, एक उस्ताद के पास एक उस्ताद लेकर बैठता है, और वो 15 तालिब इल्मों के ज़हन अलग अलग होते हैं। सबको लेकर कैसे वो मैनेज करके उनको हाफिज़ कुरान बनाता है, या आप बैठकर देखोगे तो मालूम होगा आपको। बच्चा तो तंग आ रहा है, किसी को याद नहीं हो रहा है, किसी का कच्चा हो रहा है, बहुत से मसाइल होते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये पावर हाउस हैं, इनको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, इनकी मुआवनत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, इनकी मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी है।
कहते हैं दामे दिरमे सुखन, आप इमदाद कीजिए। क्या मतलब? अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है तो दीजिए, और देखिए कैसे आपको अल्लाह फिर दोबारा देते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं अपनी जात की बात कहता हूं। मैं आलिम होने की हैसियत से नहीं, मैं हाफिज होने की हैसियत से नहीं, मैं एक मदरसे के जिम्मेदार होने की हैसियत से नहीं, जात के एतबार से कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया है, अगर कोई भी जरूरतमंद मेरे सामने खड़ा होता है, मेरे पास जो कुछ होता है मैं निकाल कर दे देता हूं। मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं दे दूंगा तो मुझे अल्लाह देगा, और मैं रोकूंगा तो अल्लाह ना देगा। मैं अगर रोकूंगा, सोचूंगा अरे नहीं मेरे पास तो इतना है, मैं दे दूंगा तो मैं खाली हो जाऊंगा। ये माल, ये जात, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह की है, सब कुछ। मेरा माल, मेरे सब कुछ अल्लाह का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा अगर होता तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये कब्रिस्तान ये सब गवाही देते हैं आज हमको कि सब मेरा है। ये कब्रिस्तान बताते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? ये अल्लाह का है, अल्लाह का है। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदारिस का ख्याल करो। दामे दिरमे सुखन है, जैसे ही अल्लाह तौफीक देते हैं, पैसे नहीं है, आओ उनसे मिलो, मुलाकात करो, उनसे जो है खुशदिली से बात करो, उनको अच्छे मशवरे दो। ये भी एक ताउन है, ये भी एक मदद है। हम लोग तो आते ही नहीं, हम लोग देखते ही नहीं, पूछते ही नहीं। मैं भी एक मदरसे का जिम्मेदार हूं। मैंने जो है पिछले 2 जुमा कबल मैं खड़ा हुआ, अपने एक बच्चे तालिब इल्म खत्म कुरान था, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, उसका खत्म कुरान था, जुमा का दिन था, पूरा गांव पूरा मोहल्ला सामने था मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के लिए तुम मोहब्बत तुम जैसे अगर आगे खड़े हो जाते तो अल्लाह जो है तुमको जन्नत में ठिकाना दिखा देगा मोहब्बत के साथ। लेकिन आप आते नहीं, देखते नहीं, कहीं पूछते नहीं। ये तो असल सरमाया है। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि असल खिताब तो हजरत का होगा। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं, और अल्लाह ने बिल्कुल अल-वलद क्या हदीस है, उसके पूरे मिस्ताक हैं, बिल्कुल बाप कॉपी हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत में, हयात में, उम्र में बरकत अता फरमाए। बहरहाल मैं ये गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि देखिए ये मदारिस दीनिया ये अगर बचे रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, हमारी नस्लें बचे रहेंगी, हमारा ईमान बचा रहेगा, हमारी नस्लों में ईमान जिंदा रहेगा। अगर ये खत्म हो गए, अगर इनका वजूद खत्म हो गया, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तारीख गवाह है। इस्लामी तारीख पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मदारिस इस्लामिया आज के जमाने में कितनी जरूरत है, कितने क्या है, इनकी वक़ात कितनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन मदारिस की जानिब हुस्न ज़न के साथ, दिमाग खराबी के साथ नहीं, हुस्न ज़न के साथ, अच्छी समझ के साथ देखने की, मोहब्बत करने की, इनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।